हेलो फ्रेंड्स, रिकॉल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम परमार वंश का एक रिवीजन करने वाले हैं। जो भी आपने पढ़ा हुआ है परमार वंश के बारे में हम उसे रिकॉल करेंगे ताकि आपका एक जल्द से जल्द रिवीजन हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परमार वंश के सीधे हम चलते हैं स्रोत से कि कौन कौन सी चीज़ों से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो हमें इसमें मुख्यतः 4 बिंदु देखने को मिलेंगे। पहला है उदयादित्य का उदयपुर प्रशस्ति लेख, दूसरा लक्ष्मण देव का नागपुर प्रशस्ति लेख, आईने अकबरी से भी हमें परमार वंश की जानकारी मिलती है और नहुशंख चरित्र से भी हमें परमार वंश के बारे में ज्ञात होता है। तो इस तरीके से हमने स्रोत को देखा। अब हम बात करेंगे प्रमुख राजाओं की। प्रमुख शासकों की बात करें तो इस वंश में हमें कुछ शासकों को याद रखना है। इसमें सबसे पहले हम रखेंगे उपेंद्र कृष्ण राज, क्योंकि इस वंश की स्थापना जो है उपेंद्र कृष्ण राज ने करी थी, तो इसको संस्थापक के तौर पे हम याद रखेंगे। उसके बाद हम बात करें वास्तविक संस्थापक, तो वास्तविक संस्थापक हमको जो है द्वितीय को याद रखना है। सियक द्वितीय को हम याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि पहले जो परमार वंश थे राष्ट्रकूट जो वंश थे उसके सामंत हुआ करते थे, और सियक द्वितीय ने उनके सामंतों की अधीनता को समाप्त करके अपने राज्य को स्वतंत्र किया था। इसलिए हमें सियक द्वितीय को वास्तविक संस्थापक के तौर पर याद रखना है। उसके बारे में बैरी सिंह को याद रखना है। बैरी सिंह को हम इसलिए याद रखेंगे क्योंकि पहले इन लोग की जो राजधानी थी वो उज्जैन हुआ करती थी, और इसने जो राजधानी उज्जैन से स्थानांतरित करके धार लेके आया था, इसलिए हमें बैरी सिंह को याद रखना है। उसके बाद हम वाक्यपति मुंज, सिंधुराज, राजा भोज, उदयादित्य और देवपाल को भी हम याद रखेंगे। अब हम इनको जो जैसे वाक्यपति मुंज, सिंधुराज, राजा भोज ये सबसे प्रमुख शासक हुए, इनको हम विस्तृत में थोड़ा समझेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं वाक्यपति मुंज से। वाक्यपति मुंज की हम बात करें तो ये एक बहुत ही पराक्रमी, विद्या प्रेमी और कुशल शासक था। जब भी हम वाक्यपति मुंज को पढ़ेंगे हम इन 3 बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे। पहले अगर बात करें कुशल शासक था तो इसमें हमें 2 से 3 बिंदुओं को याद रखना है। पहला कि इसने धार में मुंज सागर झील का निर्माण करा था। दूसरा, इसी के काल से मालवा का स्वर्ण युग प्रारंभ होता है, क्योंकि इसने जो मालवा क्षेत्र में जैसे उज्जैन में, ओंकालेश्वर में और जो उससे जुड़े हुए आसपास के धार के क्षेत्र में जितने भी स्थान थे उसने वहाँ पे अनेकों मंदिर का निर्माण करवाया, इसलिए इसे कुशल शासक कहा जाता है। उसके बाद में हम बात करें विद्या प्रेमी, तो विद्या प्रेमी की हम बात करें विद्या प्रेमी की बात करें तो इसे विद्या प्रेमी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके दरबार में बहुत बड़े बड़े विद्वान हुआ करते थे, जिसमें सबसे पहले हम बात करें पद्म गुप्त, धन समय, धनिक जैसे विद्वान और कई कलाकार इनके दरबार में रहा करते थे। पद्म गुप्त ने नवसहस्रांक चरित्र की रचना करी थी, वहीं धन समय ने दश रूपक और धनिक ने यशो रूपावलोकन की रचना करी थी। ऐसे कई विद्वान उसके दरबार में रहा करते थे। और अब हम बात करें पराक्रमी की। पराक्रम की बात करें तो इसने सबसे पहले हुड़ों पर विजय प्राप्त करी थी। एक अभिलेख था, नाम है कोथेम अभिलेख से ज्ञात होता है कि इसने हुड़ों पर विजय प्राप्त करी थी। उसके बाद इसने जो है मालवा में नहीं मेवाड़ में गोहिल वंश के शासक शक्ति कुमार को भी पराजित किया था, और इसने लाट प्रदेश जो अपने गुजरात साइड का जो लाट प्रदेश था उस पर भी इसने विजय प्राप्त करी थी। और इसका जो राज्य क्षेत्र हम बात करें तो ये विदिशा से लेकर साबरमती तक फैला था। इससे हमें क्या होता है कि एक बहुत ही पराक्रमी शासक था। इस प्रकार से हमने वाक्यपति मुंज को पढ़ा। अब हम बात करेंगे राजा भोज की। उससे पहले हम बात करते हैं इसका एक भाई था जिसका नाम था सिंधुराज। इसका भाई था सिंधुराज, और इसके बाद वाक्यपति मुंज का में सिंधुराज शासक बनता है, और सिंधुराज का ही पुत्र होता है कौन? राजा भोज। तो हम राजा भोज पे थोड़ा एक विस्तृत अध्ययन करेंगे ताकि उसकी सारी चीज़ें कवर हो सके।